गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह इस बार फंस गए और बुरी तरह फंस गए। इस बार ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। हालात हो गए हैं जो कल तक शाह के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, आज वो शाह को आंखें दिखा रहे हैं। उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ कर दिया कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार बुरी तरह फंस गए हैं और बाबा साहब के अपमान को लेकर अब लोगों में बीजेपी के खिलाफ गलत भावनाएं पैदा हो रही हैं। संविधान के रचयिता और पिछड़ों दलितों को हक दिलाने वाले बाबा साहब के खिलाफ शाह का बयान अब उनके लिए नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है और जल्द शाह ने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो एनडीए में बड़ी टूट होने जा रही है। बैसाखियों पर चल रही सरकार धराशायी होने की कगार पर है। कैसे वो अब हमें आपको बताते हैं और हमारे दावों में आखिर इतनी हकीकत कैसे है, हम सब साफ करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर एनडीए में कैसे टूट पड़ने जा रही है। दरअसल एक समय बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व में राज्यपाल रहे कलराज मिश्र ने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और ये पोस्ट अमित शाह के भाषण के बाद आया। इस पोस्ट में देखिए कलराज मिश्र साफ कह रहे हैं कि क्षमा मांगना आपकी विनम्रता का परिचय देता है, क्षमा करना आपकी सरलता का परिचय देता है। कलराज मिश्र का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर कलराज मिश्र किसे क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं? अमित शाह के बयान के बाद कलराज मिश्र का ये पोस्ट कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी का ही एक धड़ा मोदी शाह से नाखुश है। अब तक वो धड़ा शांत था, लेकिन अब शायद उनसे खुला मोर्चा खोल दिया है। अब तक जुबान दबी रहती थी, लेकिन अब तो सार्वजनिक मंचों से भी गुजरात लॉबी का विरोध शुरू हो गया है, जो इस गुजरात लॉबी को आने वाले समय में बड़ा झटका दे सकती है। ये तो थी बीजेपी के अंदर की ही बात। अब बात करते हैं एनडीए की, यानी उनके ही सहयोगी घटक दलों की। सहयोगियों ने भी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सामने से आकर शाह के इस बयान का विरोध जताया। दरअसल हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, जो इन दिनों बीजेपी के साथ एनडीए में हैं। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की अपील कर डाली। कमल गौतम ने साफ कहा कि गृह मंत्री जी की ये टिप्पणी अच्छी नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में कमल गौतम ने कहा कि अमित शाह जी का बयान सही नहीं था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, उनके लिए ऐसा बयान सही नहीं है। कमल गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। रालोद के प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी हैं, गृह मंत्री हैं, बहुत सारी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भगवान के मंदिर में भी अत्याचार हो रहा है, मंदिर में घुसने पर भी मारपिटाई हो रही है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए रालोद प्रवक्ता कमल गौतम को। अध्यक्ष जी, अमित शाह का एक बयान आया है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखो, अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है और गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है।
ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। जिस तरह से वो बयान दिया था और उसके बाद अमित शाह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, अगर बयान इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समाज की हर चुनाव में वोट मांगने के लिए तो बाबा साहब के लिए ये लोग हाथ जोड़ने जाते हैं जब ये पूजा नहीं करते। तो राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है इसका? राष्ट्रीय लोकदल कोई ऐसा पूरे प्रदेश में इस तरीके से कोई विरोध नहीं है। मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से मैं दलित समाज का आदमी और मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आंदोलन भी किया है, तो इसलिए हम इस बात के लिए अपने तरीके से बोल रहे हैं कि जो हमारा समाज है इस बात से दुखी है कि भाई अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने ऐसे चिंताजनक बात कही है, तो उसमें उन्हें अपनी सफाई पेश करके आगे का माहौल को संभालना। इस पर कोई बयान नहीं आया है। जो आपकी पार्टी के मुखिया है जयंत चौधरी, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया। इस पर देखो, जयंत चौधरी जी क्यों बयान देंगे इस पर? जयंत चौधरी जी हमारे जो SC/ST आयोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे लोग इस पर बयानबाजी करेंगे, उनका मैटर है। और रही बात, जयंत चौधरी जी कभी भी ऐसी कोई विचारधारा के खिलाफ नहीं है। अभी आपने देखा कावड़ में जो मुद्दा उठा था, हमारे जयंत चौधरी जी सबसे पहले आगे आए थे। एक तरफ अमित शाह को विपक्ष ने माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं अब उनके भी उनके इस बयान पर आंखें लाल कर रहे हैं। अमित शाह इससे निकलने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब उनसे माफी मंगवाने पर अड़ रहा है। शाह के साथ मोदी भी इसमें बुरी तरह फंस गए हैं, इससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही अपने उनके लिए और गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये पोस्ट देखिए। कहने को तो ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन असल में काम ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह करते हैं, और इनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिन्होंने एक पोस्ट करके आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है और अब एक बार फिर से अब बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पोस्ट देखिए, जिसमें ये लिख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के नायक हैं। वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो किया अतुलनीय है, लेकिन भगवान नहीं है। आखिरी लाइन पर गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब भगवान नहीं है। अब जरा सोचिए, ये लोग बाबा साहब को लेकर कैसे असहज रहते हैं। दरअसल इनको उनमें भगवान क्यों दिखेगा? भगवान तो उनको दिखेगा जिन्होंने ना कितने सालों तक आजाद भारत में गुलामी झेली। शिक्षा और अधिकारों का बाबा साहब ने रास्ता निकाला, वरना देश के दलित पिछड़े वंचित समाज के लोग कहां पड़े थे, ये किसी से छिपा नहीं है। और उन लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर किसी देवता से कम नहीं है। ऐसे ही बीजेपी के अघोषित पत्रकारों की मानसिकता अमित शाह के दिए गए भाषण की मंशा को उजागर करते हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार से लेकर नायडू ने भी चुप्पी साध रखी है। अंदर ही अंदर शाह से वो भी नाराज हैं, जिसमें खासकर नीतीश कुमार, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और ऐसे समय में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये टिप्पणी कहीं ना कहीं नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही कारण है कि वह अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।